हेलो। हेलो सर, प्रेज द लॉर्ड। जी जी, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रिया बात कर रही हूँ सर। जी प्रिया जी। मैं दवाई देना चाहती हूँ सर। जी बोलिए, बिल्कुल दीजिए। हाँ सर, हम 10-12 साल से सर चर्च में जा रहे थे। जी हाँ, लेकिन सर सही रीति से हमने परमेश्वर को नहीं जाना था सर। जी लेकिन क्योंकि बहुत मसीह की देह में सर बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ चल रही थी, तो ये जी परमेश्वर देख रहा था सर, है ना। जी 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 तो जी, बिल्कुल सही कहा इसलिए आपने। परमेश्वर ने आप जैसे सही प्रचारकों को खड़ा किया, राइट। आपको खड़ा किया कि मसीह राइट। की देह को सही शिक्षा मिले, है जी ना। जी जी, तो बिल्कुल। इसलिए हम 2 साल के ऊपर हो गए, हम आपकी टीचिंग देख रहे हैं सर। जी और हमारा विश्वास भी बढ़ा, हमारा समर्पण बढ़ा, और हम सही रीति से परमेश्वर को आज जान गए, परमेश्वर का राज्य क्या है उसको जी, जान गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत और बढ़िया। और हम जिस चर्च में जाते थे सर, वहां पर तो पवित्र आत्मा का भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, अन्य भाषा भी चलता था। जी ले, लेकिन मेरे मन में ऐसा यानी वो जो बातें होती थी वहां पर, तो वो मेरा मन बोलो या मेरी आत्मा बोलो, उसको यानी कबूल लेने एक्सेप्ट नहीं करती थी मैं। जी और मैं मेरे मन में ऐसा प्रश्न उठता था कि सही में परमेश्वर ऐसा तेरा राज्य है क्या। जी ले, लेकिन हमारे पास में ऐसी कुछ सही शिक्षा नहीं थी, इसीलिए हम उनको इन्हें लेकर चलते थे। क्या हालांकि मैं बात है। अन्य भाषा नहीं बोलती थी, जी। लेकिन उनको कुछ हम जवाब भी नहीं दे पाते थे क्योंकि हमारे पास सही शिक्षा नहीं थी, है ना। राइट 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 हाँ, राइट, क्या बात है। इसीलिए इसीलिए लेकिन मेरे मन में सवाल था कि सही में पिता ये तेरा राज्य नहीं हो सकता। ऐसा जी मेरे मन जी में जी ऐसा जी 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 सवाल जी, एक सवाल सेकंड आता एक था। सेकंड सिस्टर, एक सेकंड। देखिए, आपका नाम क्या है बहन? प्रिया प्रिया करण प्रिया सर। जी, प्रिया जी, इनका नाम प्रिया है। आपने इनका एक लाइन अभी जो इन्होंने बोला ना, आपने सुना, इन्होंने कहा कि ये कार्य पवित्र आत्मा का हो ही नहीं सकता। क्या बात है। देखिए, ये शब्द उन्होंने तब कहा जब खरी शिक्षा का फाउंडेशन इनके जीवन में नहीं गिरा था। जब देखना शुरू किया, अब तो पुख्ता हो गया, लेकिन जब नहीं गिरा था तब ये सेंस आ गया था कि ये जो भी हो रहा है, तो ये पवित्र आत्मा का कार्य नहीं हो सकता। ये जो इतनी सी लाइन है ना, बहुत कुछ सिखाती है। जितने यूट्यूब पर अभी देख रहे हैं, आप सभी को कहना चाहता हूं कि इस तरह से आप चीज़ों को है ना एनालाइज करना शुरू करिए। आपको टीचिंग मिले या ना मिले, आप बाइबल के कितने डेप्थ में गए या अभी ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किनारे पे खड़े हैं, 3 महीने के मसीह, 6 महीने के या 1 साल के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुद्धि तो लगाओ, दिमाग तो लगाओ यार। ऐसा हो सकता है? मतलब परमेश्वर का आत्मा किसी लेडीज पे, जेंट्स पे, लड़का पे, लड़की पे आता है, वो नीचे गिर जाता है या गिर जाती है, जमीन पे लोटपोट होने लगते हैं, कपड़े का ध्यान नहीं है, किसको टक्कर मार रहे हैं, मतलब ये सोच सोच कर भी आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी लाइन बोली प्रिया जी, आगे बात करिए। जी सर। सर मैं बोलूं? जी जी बिल्कुल, आपको मौका दिया जा रहा हाँ सर, तो एक बार हमारे चर्च में ना वो साउथ अफ्रीका के एक बार वो पास्टर आए थे। है। तो जी हाँ, तो मैं उनको ऐसा ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये मैं सच्चाई बता रही हूँ जी जो हमारे साथ में हुआ था। हाँ, तो वो 2 दिन का मीटिंग रखे थे, तो वो सुबह आते थे तब भी यानी ऐसा कुछ गाना गाते थे, स्लो वाला नहीं क्या, और ऐसा जी जी लोगों को गिराते थे। और फिर दोपहर को भी, फिर शाम को भी, ऐसा 2 दिन उन्होंने किए। और दूसरे दिन एक बात उन्होंने किए थे कि पूरे बच्चों को उन्होंने अलग करे, ऐसा नहीं था एक साइड में। जी जी। हाँ, और पूरे बड़े लोगों को, लेडीज और जेंट्स को एक साइड खड़ा किए, और ऐसा दूरी बनाई कि अगर वो गिरता है तो उसको है ना गिरने के लिए जगह पीछे में। अच्छा। तो ये बात मेरे को बहुत है ना वहां पर बहुत, और बच्चे डर रहे थे, लोग ऐसे गिर रहे थे, लोग ऐसा कुछ ऐसे हरकतें कर रहे थे, तो बच्चे डर रहे थे उस समय में। ओ, हाँ, तो मेरा भी छोटा सा बच्चा है, 4 साल का था, वो 3 साल का था जब भी। जी 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 जी। हाँ, तो वो भी बहुत डर रहा था, यानी बहुत रो रहा था। तो उस समय में मेरे को भी ऐसा थोड़ा गुस्सा गुस्सा आया था कि जी। सही में ये क्या कर रहे हैं लोग, राइट है राइट ना। राइट तो राइट राइट राइट। ये परमेश्वर का राज्य बोलो या पवित्र आत्मा का कार्य ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे या डर रहे या हैं, है ना, या बच्चे रो या रहे हैं, तो वो आएंगे क्या चर्च में दोबारा। या, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसा सही मेरे बात। मन में ऐसा सवाल आता था, लेकिन आपकी टीचिंग जब से हम सुने तो वो सवाल हमारा हमारा यानी क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्या पूरा। बात है, क्या बात है। और हम जान गए कि सही में पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, और ये क्या हम क्या कर रहे थे, है जी ना। जी जी वो बिल्कुल। जिसके साथ में हम लोग चल रहे थे। जी 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 तो जी। क्योंकि ऊपर बैठा परमेश्वर वो चुप नहीं बैठेगा, इसलिए उन्होंने एग्जैक्टली उसने एग्जैक्टली परमेश्वर ने एग्जैक्टली। आपको, आप जैसे प्रचारकों को खड़ा किया क्या बात है, क्या कि बात है। लोगों को सही शिक्षा मिले। और थैंक यू हमको सही थैंक यू। शिक्षा मिली, हम सही ट्रैक पर है।
वाह वाह, हमारे परमेश्वर का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं सर। गुड गुड। ओके प्रिया जी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, आप कौन से स्टेट से हैं? महाराष्ट्र गुड से गुड। भंडारा। तो आपने आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया? जी सर, जी जी। ओके, स्कूल ऑफ एसएसडी मतलब साउंड डॉक्ट्रिन। वो भी कर लिए सर, वो भी अरे कर वाह वाह लिए। वाह। ओके, अभी प्रिया जी आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, और जितने भी दर्शक अभी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर हैं 550 लाइव, आपको भी पूछ रहा हूँ, आप जैसा ठीक समझे जवाब दे सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। क्या पवित्र आत्मा, प्रिया जी आपसे बात कर रहा हूँ, क्या पवित्र आत्मा जब उद्धार पा लेते हैं, अभी तो आपको टीचिंग मिल गई, तो क्या पवित्र आत्मा अभी आपके अंदर है या बाहर है? हमारे अंदर है। वेरी नाइस। ये आपको कब पता चला? जी सर, हम जब से आपकी टीचिंग सुन रहे हैं, जब से पता चला। गुड गुड गुड। तो इसका मतलब है कि अगर अभी आप कहीं चली गई, वो तो आप नहीं जाओगी मुझे मालूम है, या आपको कोई कॉल करके पूछेगा कि प्रिया जी बताओ, एक पास्टर है जो हाथ रख के नीचे गिराते हैं, आप उनको क्या सिखाओगे, क्या काउंसलिंग करोगी? जी सर, मैं सुन नहीं पा रही। ओके, अगर कोई आपके पास आता है और आपको पूछता है कि एक पास्टर मुझे हाथ रख के नीचे गिराता है, तो आप ऐसे वालों को क्या सिखाओगे, क्या काउंसलिंग करोगे? ये पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है बार बार नीचे गिराना। वाह आप लोगों ने सुना दोस्तों, वंडरफुल। यही तो चीज़ें हैं, और यही तो मसीह मंथन कर रहा है, यही तो खरी शिक्षा है। बिल्कुल सही कहा प्रिया जी। ना प्रिया जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने सत्य को जाना है, आप अभी खरी शिक्षा के आप क्या कहते हैं ना, जानकार हो गए हैं, अब आप क्या करोगी, मतलब आप अपने तक रखोगी या क्या करोगी? नहीं नहीं सर, मैं दूसरों को बताती हूँ, चर्च के लोगों को, मैंने विश्वासी है अविश्वासियों को भी सुसमाचार प्रचार बताती हूँ। क्या और बात। ये बात तो जब से हम आपकी टीचिंग सुन रहे हैं, तो जब से ये मत्ती जो 28 का जो 18, 19, 20 है, उसको जी। हम अभी समझे, आपकी टीचिंग के द्वारा समझे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, 10, बहुत 12 बढ़िया। साल से तो वो उस वचन को जानते ही नहीं थे, और मकसद क्या है, कलीसिया का पर्पस क्या है, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं जानते थे। यीशु ने क्या काम कलीसिया को देकर गया है, वो वाह। तो हम बिल्कुल भी नहीं जानते थे। क्योंकि वो जो चर्च में हम जाते थे, मैं उनको ऐसा नीचे नहीं गिरा रही, लेकिन मैं सच्चाई बता रही हूँ जी कि जी। जो मकसद है कलीसिया का, जो चेले बनाना, कलीसिया सुसमाचार प्रचार करना अन्य जाति में जाकर, ये बिल्कुल लिस्ट में था ही नहीं। अरे बाप रे और एक रुक जाइए, और एक बोल देता हूँ। देखिए प्रिया जी कह रही हैं कि जो मकसद था यीशु का, वो तो नहीं सिखाया, और ये 90% चर्चेस में नहीं सिखाते। आपको पत्थर की लकीर बोल देता हूँ मैं ये स्टेटमेंट को, क्योंकि मैं घूम चुका हूँ भारत के बहुत सारे कलीसियाओं में, मैं घूम चुका हूँ, इसलिए ये बातों को मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है ना। आंखों देखा है, कानों सुना बात कर रहा हूँ। यीशु का मकसद, बहुत ध्यान से सुनना, यीशु का मकसद चर्च अटेंड करना नहीं है। मतलब जब हम कोई उद्धार पा लेते हैं ना, तो उसको चर्च अटेंड करवाना ये मकसद नहीं है। मकसद है चर्च अटेंड नहीं करना है, चर्च अटेंड करवाना है। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति उद्धार पाता है, उसका काम है चेला बनाए, यीशु की बातें सिखाए, उसको कलीसिया की स्थापना के लिए उसी की जाति में, उसी के कल्चर में, उसी के क्षेत्र में, उसी के स्टेट, गांव, डिस्ट्रिक्ट, जो भी बोलो वहां पे, तो उसको कहते हैं कि यीशु की यूनिवर्सल कलीसिया में उसको अटेंड कराना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्रिश्चियनिटी के चर्च में जा रहे हैं, ना कि यूनिवर्सल चर्च में। दो हो गया अभी यहाँ पर, एक है क्रिश्चियनिटी चर्च और दूसरा है क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सल। आप किसके साथ हैं, किसको लेके चल रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। क्या बात है प्रिया जी, बहुत अद्भुत, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूं कि जब 17 तारीख को हमारा स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन स्टार्ट होगा, आपको हम मिल पाएंगे वहां पे, ठीक है जी सर। और सर, मैं वो डीटी में भी थी सर, मैं अरे डीटी वाह का भी वाह मैंने वाह आपका वाह टीचिंग वाह लिए है सर। गुड गुड, बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है। गॉड ब्लेस यू प्रिया जी। जी सर। और सर, मैं जब उनको, जैसे आपकी खरी जो शिक्षा है, क्योंकि हम जी। वचन में भी देखते हैं ना कि जो आप भी सिखाते हो वो सही में क्या है ना। जी। और जब तक आज तक हमने जिस पास्टर से प्रचार सुने हैं, उनको भी हम परखते थे, जी, है ना। जी, तो जी, आप जान जी। गए, हम लोगों को बता गए, तो वो उनको है ना ऐसा लगता है कि ये लोग भटक गई है ये। सुनिए सुनिए प्रिया जी, अभी क्योंकि आपने बात किया इसलिए मैं बोल देता हूँ, पहले हम भटके थे, अब हम सही ट्रैक पे हैं, लेकिन जो भटके हैं ना अभी भी, वो हमारी सही ट्रैक नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि हम भटक गए,
ये चक्कर है। इसलिए यीशु ने कहा कि अगर दूसरे की आंख में तिनका देखना है तो पहले खुद का आंख का तिनका निकालो, तब जाकर पता चलेगा कि उसकी आंख में तिनका है कि नहीं। तो एक व्यक्ति अगर दूसरे को कहता है कि भटक गया, कुछ लोग मुझे भी कहते हैं कि डैनियल राज की जो टीचिंग है इसलिए गड़बड़ है क्योंकि डैनियल राज भटक गया है। आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि आप खुद भटके हो। दूसरा लाइन और एक बोल देता हूं, आगे भी शायद बोलूंगा। आज परिस्थिति यहां है कि भेड़िया भेड़िए को कह रहा है, मैं रिपीट करता हूं, भेड़िया भेड़ियों को कह रहा है कि आओ हम सही ट्रैक पे चलें। ये नॉट पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। दूसरा, भेड़िया शीप को कह रहा है कि तू भेड़िया है, मैं शीप हूं। मतलब तू भेड़िया है, भेड़ को कह रहा है। कौन कह रहा है? भेड़िया कह रहा है। और वो कह रहा है भेड़िया, मैं भेड़ हूं, मैं भेड़िया नहीं हूं। अब आपको और मुझको समझना होगा कि हम ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहां पे डिसन करना मतलब परखना बहुत जरूरी है। चलिए प्रिया जी, काफी देर से बात कर रहा हूं, 20 मिनट से, और मैं बात नहीं कर पाऊंगा 20-15 मिनट जो भी है, क्योंकि काफी लोगों का कॉल लेना पड़ता है। ओके, जी 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 या थैंक गॉड यू ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, God bless. वंडरफुल जी। नेक्स्ट कॉल, क्या बात है दोस्तों, अद्भुत।